नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। शैव मत का केंद्र होने के कारण कश्मीरी पंडित मुख्य रूप से शिव और शक्ति के उपासक हैं। इनके अलावा भगवान राम, कृष्ण जी, हनुमान जी, गणेश जी और नवग्रहों आदि की भी पूजा करी जाती है। हमारे प्रत्येक मंदिर में गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित होती है। इसके अलावा कश्मीर में कई स्थानों पर गणेश जी की शिलाओं के रूप में स्वयंभू मूर्तियां भी पूजी जाती हैं। ऐसी स्वयंभू मूर्तियां पहलगाम, कुलगाम और श्रीनगर के हारी पर्वत पर देखी जा सकती है। आज के वीडियो में बात करेंगे श्रीनगर स्थित सिद्धपीठ गणपत्यार मंदिर की, जो कि कश्मीर का एक प्रमुख गणेश मंदिर है। यह मंदिर लाल चौक से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गणपत्यार नाम के एक इलाके में बना हुआ है। निर्वासन से पूर्व गणपत्यार एक हिंदू बहुल इलाका था। सूरज उगते ही मंदिर में श्रद्धालुओं का आना जाना लग जाता था। मंदिर के पीछे बनी सीढ़ियां हमें वितस्ता नदी तक ले जाती थीं। वहां पर बने घाट पर श्रद्धालु लोग स्नान करते थे और मंदिर में प्रवेश करते थे। कश्मीर में गाई जाने वाली गणेश आरती हेम जासुतम भजम गणेशम ईश नंदनम से सारा वातावरण गुंजायमान रहता था। श्रद्धालु जन भगवान श्री गणेश से अपनी मनोकामना कहते और 40 दिनों तक प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने आते। मनोकामना पूरी होने पर घरों में मीठी पूरियां और लड्डू बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता और मंदिर में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं में बांटा जाता। यज्ञोपवीत और विवाह संपूर्ण होने पर मेखली महाराज और नई बहू को भी सबसे पहले इसी मंदिर में लाया जाता था। नित्य पूजा के अलावा विनायक चौरम यानी भादो की शुक्ल पक्ष चतुर्थी और गण चौदह यानी वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, इन 2 दिनों पर हजारों भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा कर अर्चना करते थे। मंदिर परिसर के गर्भगृह में भगवान गणेश जी विराजमान हैं। इसके आसपास परिक्रमा स्थल भी बना हुआ है। यहाँ प्रवेश द्वार के दोनों ओर भगवान विष्णु की काले रंग की मूर्तियां भी लगी हुई हैं। एक अन्य कमरे में एक बड़ा शिवलिंग और कुछ छोटे छोटे शिवलिंग हैं। इनके साथ ही वहाँ गणेश जी की एक सिंदूर लगी प्राचीन मूर्ति भी रखी गई है। कहते हैं कि अफगान शासन के समय जब हिंदू मंदिरों पर प्रहार किया जा रहा था, तब कुछ कश्मीरी पंडितों ने गणेश जी की छोटी मूर्ति को निरादर से बचाने के लिए वितस्ता नदी में छिपा दिया था। डोगरा शासन आने के बाद कश्मीरी पंडितों के आग्रह पर राजा प्रताप सिंह जी ने इस मूर्ति को वितस्ता से बाहर निकलवाया और वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, जिसे कि हम गणचौदह कहते हैं, इस दिन विधि विधान से दोबारा इस मूर्ति को गणपत्यार मंदिर में स्थापित किया गया। तब से प्रतिवर्ष गणचौदह का दिन गणपत्यार में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और हवन का आयोजन भी किया जाता है। शिवलिंग और प्राचीन गणेश मूर्ति के अलावा इस मंदिर में नवग्रहों की मूर्तियां, हनुमान जी, कृष्ण जी इत्यादि की मूर्तियां और कई फोटो लगे हुए हैं। मंदिर प्रांगण में शिवालय और गणेश जी के मंदिरों के अलावा हवनशाला, धर्मशाला और विनायक हाई स्कूल भी था। मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर हमें वितस्ता नदी भी दिखाई देती थी। मगर आज सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। आतंकवादियों ने जहां एक ओर हमारी जड़ों पर आघात किया, वहीं दूसरी ओर हमारे आस्था के केंद्रों को भी भरसक क्षति पहुंचाई। 1990 के निर्वासन के कारण इन मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना जाना तो लगभग बंद ही हो गया था। मंदिरों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर इन पर ताला लगा दिया गया था। बंद पड़े पड़े यह मंदिर बदहाली की अवस्था में आ गए थे। पिछले कुछ वर्षों से एक बार फिर इन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। गणपत्यार मंदिर को भी ठीक ठाक किया गया है। दीवारें, छत और कई जगह फर्श के पत्थर भी दोबारा बनाए गए हैं। लेकिन अब उसके प्रांगण से हमें वितस्ता नदी नहीं दिखाई देती। मंदिर से घाट की ओर जाने वाली सीढ़ियां भी बंद कर दी गई हैं, इसलिए सीढ़ियां भी अब दिखाई नहीं देती। आज से 34 साल पहले बांधे गए मन्नत के धागे आज भी धूल में लथपथ वहां लटक रहे हैं। मंदिर के रखरखाव के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसे कि श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर प्रबंधक समिति कहते हैं।
यही समिति गणसौदा और विनायक चौरम के दिनों पर पूजा अर्चना और प्रसाद का प्रबंध भी करती है। आज 2024 में भी गणपति यार मंदिर CRPF की निगरानी में है। मंदिर के प्रवेश द्वार को CRPF द्वारा ढक कर रखा गया है और देखने से हमें लगता ही नहीं कि हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। CRPF के कर्मचारियों ने हमारी ID प्रूफ देखकर हमें प्रवेश करने दिया। मंदिर में उस समय CRPF के कुछ कर्मचारियों के अलावा कोई भी श्रद्धालु नहीं था। मंदिर सुनसान था। भारी मन से हमने अपने देवताओं की अर्चना करी और वापस आ गए। तो यह था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।